लोगों के मन में अक्सर जिज्ञासा रहती है कि किस राजनीतिक पार्टी को वोट दें, किसको ना दें। अब देखिए, अगर कुछ लोग वोट नहीं देंगे तो ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक पार्टी बनेगी नहीं या कोई उसमें नेता बनेगा नहीं, क्योंकि देखिए कोई तो बनेगा। और इस सिचुएशन में इस क्या रहता है कि अक्सर वो लोग बन जाते हैं जिन लोगों को नहीं बनना चाहिए था, कैसे भी पैसे के दम पे या गुंडागर्दी के दम पे जो भी है, तो वो लोग बन जाते हैं जो कभी बनने नहीं चाहिए थे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि हम किसको वोट दें। अब ये देखने का सरल तरीका क्या है कि पहले तो हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो सबसे भ्रष्ट नेता है उसको सबसे पहले हटाओ, फिर उससे कम भ्रष्ट है उसको सबसे फिर हटाओ, उसके बाद फिर जो उससे कम है उसको हटाओ, तो आखिर में कौन बचेगा जो सबसे कम भ्रष्ट होगा। देखिए 100% तो बिल्कुल ही सरल सीधा कोई मिलेगा नहीं, बिल्कुल निर्मल कोई मिलेगा नहीं, तो कुछ न कुछ कमियां होंगी। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि जिसमें सबसे कम कमियां हैं, जो सबसे कम भ्रष्ट है उसको निकाल सकते हैं, उसको वोट दे सकते हैं। एक तो तरीका है ये। और हम अब बात आती है जब वो हमसे वोट मांगने आते हैं या हम उनसे पूछ सकते हैं, तो हम क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या क्या मुद्दे उठा सकते हैं उसके सामने कि वो इस पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला हम उसको बता सकते हैं क्या कि उसने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या किया। क्योंकि हमारे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी रद्दी और कबाड़ है जो किसी और देश की नहीं है। बल्कि आप देखोगे तो हमारी जो स्कूल कॉलेजेस की शिक्षा है वो शिक्षा कम है, अशिक्षा ज्यादा है। अब हमको वो चीज पढ़ा दी गई है स्कूल में रटा रटा के, पीट पीट के, जिसमें से 90% से ज्यादा हमारे कुछ काम आता नहीं, बहुत ही 5-10% जो हमारी जिंदगी में काम आता है। तो उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। ये हमारा किसने पाठ्यक्रम तैयार किया था, किसी अंग्रेज अधिकारी ने। क्यों किया था, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो इतनी मजबूत थी, उसको तोड़ा, उसको तोड़ने के लिए। उसने क्या बोला कि इस पाठ्यक्रम के बाद जो भी विद्यार्थी भारत का निकलेगा वो केवल शरीर से हिंदुस्तानी होगा, दिल और दिमाग से वो क्या होगा, अंग्रेज होगा। और सबसे ज्यादा गालियां किसको देगा, वो भारतीय धर्म को और दर्शन को और संस्कृतियों को देगा। अब वही हो रहा, आप देख लीजिए ऐसी शिक्षा का परिणाम। तो सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा व्यवस्था में सुधार लेके आना। तो अगर उसके ऊपर वो काम कर रहा है तो ठीक है। अब और उससे आगे क्या मुद्दा उठा सकते हैं हम, उससे आगे क्या उठा सकते हैं, उससे आगे देखिए आप कि धर्म के ऊपर कि लोग क्या करते हैं, अक्सर धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर भी बात बोल देते हैं वो वोट लेने के लिए। अब देख लीजिए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर अच्छी बात है नहीं, क्योंकि वो धर्म से, जाति से कोई अलग बनाने से अच्छा वो क्यों नहीं बताता कि हम इंसान हैं। अब धर्म के नाम पे इतना काम कर देता है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि वो असली धर्म बताता भी नहीं, क्योंकि असली धर्म बता दिया तो क्या होगा, वही होगा जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने किया था, मारकाट होगी। कि असली धर्म के बाद तो फिर वो युद्ध करने से हटेगा नहीं, युद्ध ही करेगा असली धर्म पता लगा तो। इसलिए हमको धर्म को भी भ्रष्ट करके बता रहे हैं, धर्म को भी बिल्कुल गलत तरीके से बता रहे हैं, धर्म को मिटाया जा रहा है। तो आप देख लीजिए ऐसा कौन कर रहा है। और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, देख लीजिए कि हम अब बोल देते कि हमने इतने हॉस्पिटल खोल दिए, इतना बीमारी कर दिया, ये कर दिया। अब उनको बोलिए कि हमको हेल्थ फैसिलिटी से ज्यादा हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है। अगर इसके लिए कोई काम कर रहा है तो वो अच्छा आदमी है। आप उठाइए मुद्दे की हेल्थ फैसिलिटी से ज्यादा हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है, कि काम ऐसा करो कि हमें हेल्थ फैसिलिटी लेने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, उसकी जरूरत है। अब इतनी ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए कौन काम कर रहा है। इतने जो पेड़ काटे जा रहे हैं दिन पे दिन, जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं। अब इसका दुष्परिणाम पता है आपको क्या है, जंगल काटे जा रहे हैं। अब सरकार अपने मुनाफे के लिए, जैसे कि घटिया काम क्या करती, किसी सिगरेट बनाने वाली कंपनी है उसको दे दिया लाइसेंस की, ठीक है तू पेड़ काट, हमको पैसा मिल रहा है। अब इसे नुकसान क्या है, दोहरा नुकसान है। सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत जो सब्जियों के लिए जरूरी है वो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वो काट दिए, सबसे बड़ा स्रोत खत्म हो रहा है। और दूसरी चीज, उससे क्या बनेगी, उससे बनेगी सिगरेट, जिससे क्या होगा, ज्यादातर युवा जो लोग हैं वो क्या होगा, नशे की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ उनको धकेला जा रहा है। क्योंकि कंजूसन तो चाहिए, अगर उन्होंने बना दी तो बार बार ऐड दिखा के जो भी करके नशे की तरफ लेके जाएंगे। अब उस पेड़ काट के सिगरेट बनाई, पेड़ कटा, ऑक्सीजन कम हुई, और क्या होगा, सिगरेट जलेगी, धुआं उठेगा, कार्बन बढ़ेगा, दोहरा नुकसान किसके ऊपर आएगा, वो हमारे ऊपर ही आएगा। तो आप ये देख लीजिए, अब हमारी गलती की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखिए इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर भी पिघल रहा है। और जो इतनी ज्यादा वायरस है ना, पीछे एग्जांपल भी देख सकते हो आप, कोविड आया था, वो कैसे आया था, हम जंगल में पहुंच गए, जंगल में वो कोविड जंगलों में था, चमगादड़ों के पास रहता था, कुछ था, हमने जंगलों काट दिया, अब वो आएगा कहाँ पे, हमारे ऊपर ही आएगा। ऐसे ही काफी सारे जो वायरस हैं, जो विषाणु हैं, वो कहाँ पे दबे हुए हैं, ग्लेशियर में दबे हैं। अब ग्लेशियर की बर्फ जाएगी पिघल, तो क्या होगा, वायरस कहाँ पे आएंगे, हमारे ऊपर आएंगे। और इसमें अक्सर गरीब लोग ही ज्यादा मरेंगे। अमीर लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटी भी इतनी अच्छी मिल नहीं पाती, शिक्षा तो मिल ही नहीं पाती।
तो आप देख लीजिए क्या क्या मुद्दे हो रहे हैं। और जितने मुद्दे हैं, जंगल क्या हो गए, ये हो गए, जो जो है इसके ऊपर अगर कोई बात करता है तो है। दूसरी चीज, हमारी मातृभाषा के ऊपर कोई काम कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो जितनी ज्यादा बेइज्जती, जितना ज्यादा जो लोगों की नफरत का सामना करना पड़ता है वो हमारी मातृभाषा को करना पड़ता है, ऐसा किसी भी देश में नहीं है। हमको क्या बता दिया कि जो अंग्रेजी में बात करे बस वही सही है, हिंदी भाषा को, हमारी मातृभाषा को, जो हमारी खुद की भाषा होती है स्पेशल प्रांत के हिसाब से, उसके हिसाब से उसको तो बिल्कुल मिटाया जा रहा है। अब इसका दुष्परिणाम क्या है कि कोई अंग्रेजी में बात करे तो क्या होगा, पहले वो सामने वाली अंग्रेजी में बात सुनता है, फिर दिमाग में उसकी हिंदी में सोचता है, फिर खुद हिंदी में बनाएगा उत्तर उसका और इंग्लिश बनाएगा फिर बताएगा उसको। तो इसमें काफी ज्यादा उसको क्या हुआ, उसने हिंदी में सोचा, इंग्लिश में उसको कन्वर्ट किया, बताया, सामने वाले इंग्लिश में बोला, उसने इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया, सोचा, उसका फिर किया। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसके अंदर से दिक्कत हो रही है। तो अगर इन लोगों पे कोई बात करता है तो ठीक है। अब बात करते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, ये हटाएंगे। अब उनसे बात करिए कि आप गरीबी किसकी बात कर रहे हो, गरीब को हटाने की बात कर रहे हो, गरीबी को हटाने की। तो अक्सर वो क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा लालच दे देंगे कि हमने इतने चावल दे दिए, गेहूं फ्री में बांट दिए। अब वो उसको इस हिसाब से तैयार करें ना कि खुद का भी रोजगार शुरू कर सके। अब आप बिल्कुल गरीबी को हटाइए, गरीब को मत हटाइए। इस तरीके से जो वो करते हैं उससे गरीब और ज्यादा गरीब हो जाते हैं, उनको थोड़ा लालच आ जाता है कि ये मिल रहा है, लेकिन उससे क्या होता है वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, ऊपर उठने का उनको मौका मिलता नहीं, वो ऐसे रह जाते। तो गरीबी को हटाइए, गरीबों को नहीं। अगर इन मुद्दों के ऊपर कोई काम कर रहा है तो अच्छा नेता है, आप उसको वोट दे सकते हैं। और आप देख लीजिए कि जो आदमी, आप ये मत सोच के चलिए कि इससे मुझे फायदा है तो मैं इसको वोट दूंगा। अगर आपको कुछ लोगों को फायदा हो रहा है लेकिन समाज का, प्रकृति का नुकसान हो रहा है तो ठीक बात नहीं। हाँ, अगर आप मानते हो कि मेरा नुकसान है, खाली लालच नहीं मिलता इससे, जो हमारा लालच थे वो लालच पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपको दिख रहा है कि पूरी प्रकृति का, पूरी पृथ्वी का इससे फायदा है, तो वो ठीक काम है। तो आप ये मुद्दे उठाइए तो आप वोट दे सकते हैं, उसको जिता सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किसको नेता बनाना चाहेंगे। तो कृपा करके आप भी उनके साथ जुड़िए, आप ये मुद्दे उठाइए, लोगों को भी जागृत करिए। अगर मान लो लोग जागृत होंगे तो एकजुट होंगे तो उनको पता लगेगा कि असली चीज क्या है, वरना हमारा ब्रेन वॉश करने में ज्यादा समय लगता नहीं। एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बेकार, ऊपर से राजनीति का तो कुछ बोल नहीं सकते। तो इसके लिए हमको क्या है, ज्यादा चिंतन की जरूरत है, लोगों से सुनने की जरूरत है। तो आप लोगों को भी सहयोग करिए और चुनिए।